नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, जो दो सबसे बड़े मुद्दे चल रहे हैं इस टाइम पे, आपने देखा होगा कि राम मंदिर को लेकर के लगातार खबरें चलाई जा रही। वहीं दोस्तों देखा होगा आपने कि गोदी मीडिया है वो खासकर जो बहुजन लीडर उनको बदनाम करने का कोशिश कर रही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने बहुजन समाज पार्टियों के सबसे बड़े लीडर उन्होंने राम मंदिर में जाने से उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, जब भी हमको जाना होगा हम इस राम मंदिर के दर्शन करेंगे। दोस्तों समझने वाली बात ये होगी किस तरीके से जो गोदी मीडिया है वो बदनाम करने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात और समझनी पड़ेगी, जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं, जो मैंने सबसे ज़्यादा मंदिरों में भीड़ जाते हुए देखा है, वो SC/ST OBC समाज के लोग ही होते हैं। शायद आपको भी ये चीज़ पता है कि जो हमारे भारत देश में जो मूल निवासी हैं, जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं, वो 85% है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो धार्मिक स्थलों में जाने का काम करते हैं वो SC/ST OBC समाज के लोग ही करते हैं। आखिरकार इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आपका निजी मामला है, आपको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है वो आप खुद सोचें। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने एक बयान दिया था कि आपको मंदिर चाहिए कि अस्पताल चाहिए, क्या आपको विद्यालय चाहिए या मंदिर चाहिए, तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा था, इस चीज़ को देखते हुए खासकर सोच समझना चाहिए कि आखिरकार जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ आखिरकार किस तरीके से सुधर सकती हैं, आखिरकार हमारे अंदर जो आर्थिक सुधार है वो किस तरीके से आ सकता है, इस चीज़ को खासकर आप लोगों को समझना होगा। वही दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जो गोदी मीडिया वो चलाने का काम कर रही है लगातार तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। वहीं आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी नीतीश कुमार जी के खिलाफ अलग से वो खबरें चलाने का काम कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर आई है दोस्तों, इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी का आना लगभग तय माना जा रहा है। इसे देखा जा रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं खासकर NDA गठबंधन की, उनमें सभी में खलबली मच गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से दावे के साथ कहा जा रहा था, काफ़ी बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब तक बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी, BJP पार्टी और NDA से संघर्ष करना बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये खबर आई कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही है, वहीं आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने भी बयान दिया था कि हमारे बीच में, बहन कुमारी मायावती जी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है और हम किसी भी समय साथ आ सकते हैं। इससे कहा जा रहा है कि यदि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती है तो एक तरफा जीत होने वाली है इंडिया गठबंधन की। तो दोस्तों इसको लेकर के भी आपने देखा हो गोदी मीडिया किस तरीके से अभी भी भड़काने का जो काम कर रहे हैं, वो चाहे वो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के बीच की बात हो, चाहे मायावती और अखिलेश यादव जी के बीच की बात हो, देख रहे हैं कि जो तमाम प्रकार की खबरें किस प्रकार से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया, वो राम मंदिर का। आप देखिए किस तरीके से जो ब्राह्मण हैं, जो जातिवाद के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, चैनलों पर बैठ के कहते हैं कि हम किसी प्रकार का जातिवाद नहीं करते। लेकिन दोस्तों जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई और लगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, आप देखिए कि चारों शंकराचार्यों की जो भाषा है वो किस तरीके से बदल गई और किस तरीके से एक OBC समाज के प्रधानमंत्री के लिए भाषा उपयोग कर रहे हैं। खासकर SC/ST OBC समाज के लोगों को इस चीज़ को गहराई से समझना होगा कि आखिरकार हमारे लोगों के साथ किस तरीके का खेल खेला जा रहा, हम लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। वहीं दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जानबूझ करके करवाया जा रहा है शंकराचार्यों से, ताकि SC/ST OBC समाज को लगे कि हमारी समाज के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। यदि नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो हमें उनको जिताना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ये खासकर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो चाहते हैं कि आज भी जातिवाद बना रहे और चाहते नहीं है वो बनाए हुए हैं, इस बात से स्पष्ट रूप से तय हो रहा है कि जिस विरोध कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को जाना चाहिए, जो मूर्ति छूने का अधिकार है वो ब्राह्मणों को ही है। आप देखिए कि राम भद्राचार्य शंकराचार्य जी हैं, जो उनका किस तरीके से कहना है, चमार समाज को उस समाज के लिए किस तरीके से अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं। इस प्रकार से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा हो या जो सत्ता पर बैठी हुई पार्टियां हैं उनके द्वारा हो। अभी आप देखिए कि लगातार जो बहुजन पत्रकार हैं उन पर लोग दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को खासकर आप सभी लोगों को समझना होगा, सोचना होगा। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में बारंबार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो आपकी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती हैं जो भी पार्टियां, आप उनके साथ
खड़े रहिए। आप देखिए किस प्रकार से बिहार में जो नीतीश कुमार जी उन्होंने जातीय जनगणना कराने के बाद 65% रिजर्वेशन देने का काम किया। क्या आपको लगता है कोई सवर्ण पार्टी होती तो आप लोगों के लिए करती? नहीं करती। तो आप लोगों को इस सोच समझ करके तय करना कि हमें किसके साथ जाना है। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।